संध्या हो रही है, पश्चिम दिशा की ओर लाली फैल रही है। पंछी चहचहाते हुए अपने घोंसले की ओर लौट रही है। बड़ौदा के राजमार्ग पर पेड़ के नीचे एक युवक बैठा है। यह फूट फूट कर रो रहा है। आंसुओं का झरना लगातार झर रहा है। कोई धीरज नहीं देता उसे, कोई राह नहीं दिखाता उसे। अचानक वह उठ खड़ा हो जाता है। आंसू पोंछ कर सोचता है, मैं अछूत हूँ, यह पाप है। किसने बनाई है ये छुआछूत की व्यवस्था? किसने बनाई है यह ऊंच नीच की व्यवस्था? भगवान ऐसा हरगिज नहीं कर सकता है। वह सबको समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई मनुष्य ने पैदा की है, मैं इसे मिटा कर ही रहूंगा। कुछ निश्चय करता है और वह युवक मुंबई लौट आता है। फिर वह जो कुछ करता है उसके कारण सारा देश उन्हें बाबा साहब के नाम से स्मरण करता है। मध्य प्रदेश के महू में रामजी सकपाल नाम के एक सूबेदार थे। वे महार जाति के थे। 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को उनके घर 14वीं संतान ने जन्म लिया। उनकी अल्प आयु में ही माता भीमाबाई का देहांत हो गया। फिर चाची भीमाबाई ने उसका पालन पोषण किया। वे बालक को प्यार से भीवा कहकर बुलाया करती थी। बाद में यही बालक भीमराव रामजी अम्बेडकर कहलाए। जिस वर्ष भीमराव का जन्म हुआ उसी वर्ष रामजी नौकरी छुट्टी पाकर रत्नागिरी के दपौली स्थान पर आ गए थे। यहीं पर भीमराव अम्बेडकर को पहली बार एक मराठी स्कूल में भर्ती कराया गया। 4 वर्ष के बाद पिता के साथ सतारा आ गए और सरकारी स्कूल में भर्ती हुए। सन 1905 में रामाबाई नाम की कन्या से भीमराव अम्बेडकर की शादी हो गई। उस समय वह 9 साल की ही थी। शादी के बाद भीमराव अम्बेडकर अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। वहाँ वे एल्फिस्टन स्कूल में भर्ती हुए। इस स्कूल में छुआछूत की कुप्रथा नहीं थी। सन 1907 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर ने मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण की। महार जाति के लिए यह बहुत गौरव की बात थी। घर में खूब खुशियां मनाई गई। भीमराव अम्बेडकर एल्फिस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। सन 1913 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने BA पास हो गए। महाराज ने उन्हें बड़ौदा बुलाया और दरबार में नौकरी भी दे दी। दुर्भाग्य से इसी वर्ष उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। महाराज के दरबार में भीमराव को कट्टरपंथियों की घृणा का पात्र बनना पड़ा। चपरासी तक उनको फाइलें फेंक कर देते थे। तंग आकर भीमराव ने नौकरी छोड़ दी। वे फिर महाराज से छात्रवृत्ति पाने में सफल हुए और उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया अमेरिका चले गए। महार जाति के वे पहले विद्यार्थी थे जिन्हें विदेश जाने का अवसर मिला। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते समय भीमराव को अनेक नए अनुभव मिले। वहाँ उन्हें सबका प्यार और समानता का व्यवहार मिला। उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि पाई। सन 1916 ईस्वी में वे कोलंबिया से लंदन पहुंचे। वहाँ 1 वर्ष रहकर वे मुंबई लौट आए। महाराज गायकवाड़ ने उनको सेना में सचिव के पद पर बड़ौदा बुला लिया, किंतु वहाँ फिर से उनको घृणा का शिकार होना पड़ा। अधीनस्थ कर्मचारी उनसे घृणा करते थे। कार्यालय में उनको पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। इस व्यवहार से उनका हृदय टूट गया। उन्होंने आंख में आंसू भरकर नौकरी छोड़ दी और मुंबई जा पहुंचे। विदेश में रहकर डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 पुस्तकें लिखी। धीरे धीरे उनकी विद्वता की धाक जमने लगी। मुंबई के कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया, किंतु यहाँ भी संघर्ष कम नहीं हुआ। इसी प्रकार से भीमराव अम्बेडकर ने 2 वर्ष निकाले। अंततः में यहाँ भी उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। सन 1920 ईस्वी में उन्होंने छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मूक नामक साप्ताहिक अखबार निकालना आरंभ किया। साधनों के अभाव में कुछ समय बाद उसे भी बंद करना पड़ा। भीमराव पढ़ने के लिए फिर लंदन चले गए। वहाँ वे 3 वर्ष रहकर उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc की उपाधि प्राप्त की। सन 1923 में वो मुंबई लौट आए और उन्होंने वकालत आरंभ कर दी। 1 वर्ष बाद कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। दलितों की समस्याएं हल करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य था। सन 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र भी निकाला। इसी वर्ष वे मुंबई विधानसभा के सदस्य बनाए गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज में दलितों को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। वे उनकी आर्थिक हालात सुधारने के लिए संकल्प ले चुके थे। दलितों का इतिहास बताने के लिए उन्होंने शूद्र कौन थे नामक पुस्तक लिखी, जो बहुत लोकप्रिय हुई। भारत के वायसराय ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर अपने सचिव मंडल का सदस्य बनाया। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान का प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। उन्होंने उसमें दलितों को समानता का अधिकार दिलाया। राष्ट्र की एकता के लिए भी उन्होंने कई बातें संविधान में सम्मिलित कराई। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत सरकार के पहले कानून मंत्री बने। डॉक्टर अम्बेडकर ने पुराने कानूनों में कई सुधारों की नींव रखी। सन 1951 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। सरकार से अलग होकर वे पूरी शक्ति से दलितों की सेवा में जुट गए। दलित समाज उन्हें देवता की तरह पूजने लगा। वे जहाँ भी जाते थे जय भीम के नारों से आकाश गूंज उठता था। रूढ़िवादियों के आगे वे झुकना नहीं जानते थे। उन्होंने दलितों को राय दी कि तुम सब बौद्ध बन जाओ। उन्होंने सन 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना कर डाली। 1 वर्ष बाद नागपुर में उन्होंने स्वयं भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस घटना से रूढ़िवादियों में बड़ी खलबली मच गई। दुर्भाग्य से दलितों का यह नेता अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। 6 दिसंबर सन 1956 को अचानक लाखों पिंटों को छोड़कर डॉक्टर अम्बेडकर स्वर्गवास हो गए। दलित कहे जाने वाला समाज अब भी डॉक्टर अम्बेडकर को बाबा साहब
कहकर सम्मान देता है। वे देश के पिछड़े और दलित समाज के प्राण थे। बचपन से ही उनमें परिश्रम करने की आदत थी। नित्य 18 घंटे पढ़ने उनके लिए सहज बात थी। सिनेमा और गपशप से वे बहुत दूर रहते थे। कठिनाइयां उनका मार्ग नहीं रोक पाती थी। वे जो सोचते थे वही करते थे। उनका भाषण बहुत प्रभावशाली होता था। तर्क करने की उनमें अनोखी शक्ति थी। डॉक्टर अम्बेडकर किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे। वे धर्म को मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक मानते थे। उनकी लड़ाई तो उन बुराइयों से थी जिन्हें मनुष्य ने धर्म में उत्पन्न कर दिया था। बौद्ध धर्म को वे इसलिए पसंद करते थे कि वह समानता पर आधारित है। वे कहा करते थे कि वेद शास्त्र स्मृति पुराण आदि को कुछ लोगों ने छुआछूत का हथियार बना लिया है। डॉक्टर अम्बेडकर इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने छुआछूत के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया। उनके प्रयत्नों से ही दलितों को कानून में समानता का अधिकार मिला है। आज दलित बालक विद्यालय में समान बालकों के साथ बैठकर पढ़ते हैं, खाते पीते हैं और खेलते कूदते भी हैं। गाड़ियों, होटलों, तीर्थों, मंदिरों आदि सभी जगह उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त है। हजारों वर्षों के भारतीय इतिहास की यह बहुत बड़ी घटना है। एक बहुत बड़े वर्ग को छुआछूत के पाप से डॉक्टर अम्बेडकर ने छुटकारा दिलाया। आने वाली पीढ़ियां बाबा साहब अम्बेडकर के महान कार्यों को स्मरण कर गौरव का अनुभव करेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें दर्शाया गया है बाबा साहब अम्बेडकर के महान कार्यों को। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।